नवाज शरीफ वापसी पर सीधा घर रायवंड जाएंगे। नवाज शरीफ को नाहक सजा न मिलती तो आवाम को आज महंगाई की सजा न मिलती। नवाज शरीफ ने जो जाती नुकसानात अपने सीने में सहे हैं उनका कोई अजाला नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के आने से पहले हर तरफ से आवाज आ रही है, शेर एक बारी फेर। जब से नवाज शरीफ को निकाला हमारे घरों से रोशनी निकल गई। 21 अक्टूबर को खुशहाल पाकिस्तान के लिए खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत बहाल और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ के जाने से हमारे मुल्क का सुकून चला गया, आपकी खुशियां चली गईं, आपसे मुस्तकबिल छीन लिया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान को अमन देंगे, दहशतगर्दी से निजात दिलाएंगे। यहाँ जब एक जमात पर मुश्किल वक्त आया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई। अवाम नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी को अपनी खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की की वापसी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अवाम निजात दहिंदा समझते हैं जो उन्हें महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डाल देंगे। मुल्क निगरानों में फंस चुका है। जब निगरान आ जाएं तो असल निगरान कोई और होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने साहिवाल में पार्टी इजलास से खिताब में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने कामों से साबित किया वो नाअहल हैं। धांधली की पैदावार शख्स दोबारा वापस नहीं आएगा। नून लीग के दोस्तों ने तो यही कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी हतमी है। पूरी कौम को नवाज शरीफ को वेलकम करना चाहिए। जनवरी के आखिर में इंतखाबात होने का कहा जा रहा है। केपीके में इंतखाबात होना मुश्किल होंगे। इंतखाबात इस वक्त जरूरी नहीं, मुल्क की मईशत बेहतर होना जरूरी है। एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशों से कराची की आबादी में 73 लाख लोगों का इजाफा हुआ। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा हैं। एमक्यूएम का कराची में पावर शो। नसरीन जलील ने खिताब में कहा, इस शहर पर जिन लोगों ने दीनी चाहिए थी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इस शहर के जो नाइंसाफियों को इस वक्त खत्म कर सकते हैं जब अपने लोग मुंतखब किए जाएंगे। बढ़ाते ना तो 30 रुपए 35 रुपए और फिर जानबूझ के 5-6 रुपए सस्ता करते कि इसको दे के आवाम खुश हो जाएगी। गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो इन्होंने बड़ा काम किया है, ये और 10 दिन गुजरेंगे ये इससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे। ये 8 रुपए तो हम गरीबों को देते हैं, ये 8 रुपए का इतना इश्यू नहीं है। 20 रुपए सस्ता करो, 30 रुपए सस्ता करो ताकि आवाम को पता लगे कि हमारा मुल्क भी कोई मुल्क है। निगरान हुकूमत आवाम से हाथ कर गई। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफे के बाद महज 8 रुपए कमी। शहरी नाकाफी कमी पर हुकूमत से नाला। कहते हैं हुकूमत कीमतों में इजाफा तो बहुत ज्यादा करती है लेकिन कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करती है। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए सस्ता करके गैस की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया। लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। आवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी का मुकम्मल रिलीफ न मिला। डीलर मुनाफा बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया और डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन 6.5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए फी लीटर, डीजल पर मार्जिन 7 रुपए 17 पैसे कर दिया गया। मियांवाली में कुंडल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई, 2 हमलावर हलाक, दीगर फरार। दहशतगर्दों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद। हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त सीटीडी हुक्काम के मुताबिक जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक टीटीपी के टीपू ग्रुप से था। जुबैर नवाज लकी मरवत के टीटीपी अमीर अरशद नवाज का भाई था। दोनों पंजाब में फिरका वाराना कत्ल, भत्ताखोरी और संगीन जराइम में मतलूब थे। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में अमन और तरक्की को सबताज करने के दर पे है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। शहीद हेड कांस्टेबल के बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मियांवाली में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर पुलिस के जवानों को शाबाश दी। शहीद पुलिस एहलकार के खानदान से इजहार हमदर्दी।
सानिहा मस्तूं के तीसरे रोज भी बलूचिस्तान की फिजा सोगवार। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शटडाउन हड़ताल, शहरियों के जगह जगह एहतजाज, दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। शटडाउन हड़ताल कोयटा से बेकल्लात, डेरा भुगटी, जाफराबाद और दीगर शहरों में की गई। तमाम तिजारती मराकज, दुकानें और मार्केटें बंद। खुदकश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया, तादाद 60 हो गई। CMH में 18, सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेर इलाज। धमाके के मजीद 4 जख्मियों को हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमलावरों के खिलाफ पर्चा दर्ज। मस्तूंग वाक़े के ताने बाने भारत से मिले तो भरपूर जवाब देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, गैर मुल्कियों को बेदखल करने के लिए अहम फैसले होने जा रहे हैं। एक एक इंच पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ा तो करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। सिक्योरिटी के मामलात को मजीद बेहतर किया जाएगा। सिक्योरिटी प्लान असर-ए-नो तरतीब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के सरगनाओं तक पहुंचेंगे। मस्तूंग धमाके में शहदा के खानदानों को फीकस 15 लाख, शदीद जख्मी को 5 लाख और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनकरा में तुर्किया की पार्लियामेंट के करीब खुदकश धमाका, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला ने धमाके को खुदकश दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दे दी। कहा, गाड़ी में सवार दहशतगर्द ने खुद को वजारत दाखिला की बिल्डिंग के बाहर धमाके से उड़ा लिया। दूसरे दहशतगर्द की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया। धमाका पार्लियामेंट का इफ्तिताही इजलास शुरू होने से चंद घंटे कबल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के अनकरा में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के हैंडलर्स और फाइनेंसर्स के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर फैसला कुन इक़दाम करना होगा। बिलावल भुट्टो बोले, दुनिया को तखरीबी सोच के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखना होगी। पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, FIA की चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की मुतफर्रिक दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मुकदमात में जमानतों की दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी न हो सकी। रावलपिंडी से लाहौर का किराया 3000 रुपए वसूल किया जाने लगा। कराची का किराया 7000, मुल्तान का 3000, जबकि फैसलाबाद का किराया 2200 रुपए वसूल। जिला इंतजामिया रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी किरायों में इजाफे को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। मुजफ्फराबाद में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। रावलपिंडी का किराया 800 रुपए, कराची का 7000 रुपए वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों का बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई कोचेस के किरायों में कमी का मुतालिबा। हर चीज़ बेइंतहा महंगी हो गई है। हुक्मरानों को कुछ होश के नाखून लेने। जो भी इसने गैस ये महंगी की है, 20 रुपये 30 रुपये जो भी महंगी की है, लेकिन इसको फौरन नोटिस लेना चाहिए। ये जो आवाम है इसको कचरा ना समझें, इसके साथ रिलीफ करें। काकड़ साहब, उनको भी कुछ करना चाहिए। वो तो हर रोज़ नए से नए बम गिराए जा रहे हैं। LPG की कीमतों में इजाफे पर आवाम चीख उठी। कहा, हुक्मरानों ने मुंह से निवाला छीन लिया। सर्दियों में तन गर्म रखने से भी गए। इतनी महंगी गैस हो गई तो चूल्हे कैसे जलेंगे। आजाद कश्मीर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। हालात बदस्तूर कशीदा। गिरफ्तार मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद से बाहर थानों में मुंतकिल। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और इंतजामिया के माबैन कशीदगी बरकरार। मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर मिर्जा अख्तर समेत मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। गुज़श्ता रोज महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बायस आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मैदान जंग बना रहा। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन के पथराव से DSP समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे।
कराची में यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने का एक और बदतरीन वाकया। ओबाश शख्स यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम राशिद मिन्हास रोड पर बेखौफी से नाजेबा हरकत करता रहा। बाहिम्मत तलबा ने ओबाश नौजवान की वीडियो बना ली। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कार्रवाई का मुतालबा। गुजरात में खवातीन से जिनसी हिरासगी का स्कैंडल सामने आ गया। पुलिस ने अजीज भट्टी अस्पताल का ईसीजी टेक्नीशियन गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम से काबिल एतराज वीडियो से तस्वीर बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नर्सिंग कोर्स के लिए आई खवातीन को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ब्लैकमेल करता था। लाहौर में लोगों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरोह के तमाम 8 अफराद गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहते हैं गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में डॉक्टर फवाद मुलविस हैं। उन्होंने तस्लीम किया लोगों के गैर कानूनी ऑपरेशन किए। 328 लोगों के गुर्दे निकाल दिए गए। मुल्जिम इससे कबल भी 8 दफा गिरफ्तार हो चुका है। मुल्जिम का एक क्लिनिक और मैकेनिक दोस्त भी है, गुर्दों के ऑपरेशन कर रहा था। डॉक्टर फवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा में कोंगो से मुतासरा मरीज दम तोड़ गया। मरीज को 6 रोज कबल नाक मुंह से खून आने की शिकायत और शदीद बुखार होने पर अस्पताल लाया गया था। मरीज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो आर्जी तौर पर सेटेलाइट टाउन में रिहाइश पजीर था। रवां साल कोंगो से मरने वालों की तादाद 12 हो गई, जबकि 37 मरीजों में कोंगो की तस्दीक हुई। डेंगू वायरस ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। मजीद 126 नए मरीजों की तस्दीक। सूबे में कंफर्म मरीजों की तादाद 4431 हो गई। लाहौर में 34, रावलपिंडी में 60, मुल्तान में 13, फैसलाबाद में 7 नए मरीज सामने आ गए। गुजरांवाला में भी 5 नए मरीजों की तस्दीक। मजमूई तादाद 182 हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कल से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 9 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुहिम के दौरान 74,78,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 24,44,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। कराची के इलाके सोहराब गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग, मुफ्ती फकीर शहीद।